अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा और आक्रामक कदम उठाने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ईरान को धमकी दे रहे थे कि वो हॉर्मुज को खोल दे। अब ट्रंप खुद ही हॉर्मुज को बंद करने में लगे हैं। क्या वजह है और कब हो जाएगा ये बंद? भारत पर इसका कितना असर पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में साफ कह दिया है कि अमेरिकी नौसेना अब इस जलमार्ग में आने जाने वाले सभी जहाजों की नाकेबंदी शुरू करेगी। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका खुद ईरान से बार बार हॉर्मुज को बिना शर्त खोलने की मांग करता रहा। अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को इस्लामाबाद में बातचीत टूट गई, जिसके बाद पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ता दिख रहा। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि 13 अप्रैल से वो ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों से जुड़े सभी समुद्री टैरिफ पर नाकेबंदी लागू करेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर की जा रही है और ये सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू होगी। भारतीय समय के मुताबिक सोमवार शाम 7:30 बजे ये ब्लॉकेज शुरू हो जाएगा। क्या हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाएगा? अब यह बड़ा सवाल है। तो अमेरिका ने साफ किया है कि वो पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहा, बल्कि ईरान के पोर्ट से आने वाले जहाजों को टारगेट करेगा। यानी जो जहाज ईरान के बंदरगाहों में जा रहे हैं या वहां से निकल रहे हैं, उन्हें रोका जा सकता है। हालांकि जो जहाज सिर्फ इस रास्ते से गुजरते हुए दूसरे देशों के लिए जा रहे हैं, उन्हें फिलहाल नहीं रोका जाएगा। तो किन जहाजों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ेगा जो ईरान से तेल खरीदते हैं या ईरानी पोर्ट से जुड़े व्यापार में शामिल है। अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि ऐसे जहाजों को रोका जा सकता है, खासकर वे जहाज जो ईरान को किसी तरह का आर्थिक फायदा पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत, चीन, पाकिस्तान, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, रूस और तुर्की जैसे देशों के जहाज पहले ईरान की अनुमति से गुजर रहे थे। अब अमेरिका की इस कार्रवाई से इन पर सीधा असर पड़ सकता है। क्यों जहाजों की आवाजाही रुक जाएगी, यह भी सवाल है। पूरी तरह नहीं, लेकिन जोखिम बहुत बढ़ जाएगा। पहले की तरह कई तेल टैंकर वापस हो चुके हैं। रविवार को पाकिस्तान का भी एक तेल टैंकर यूटर्न ले चुका है। शिपिंग कंपनियों के लिए ये तय करना मुश्किल हो गया है कि वे किस रास्ते से जाएं या नहीं जाएं। बीमा का प्रीमियम बढ़ेगा, देरी होगी और कई कंपनियां वैकल्पिक रास्ते तलाश कर सकती हैं। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब सीधे सीधे दबाव की राजनीति है। अमेरिका ईरान की तेल से होने वाली को रोकना चाहता है, क्योंकि यही उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य गतिविधियों की रीढ़ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कई देशों से ईरान टोल ले रहा है, जिससे उसकी कमाई बढ़ रही है। वो $20 लाख तक एक जहाज पर कमा रहा है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर ईरान की फंडिंग रुकती है तो वो बातचीत में झुक सकता है। लेकिन क्या इससे तेल संकट बढ़ेगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के करीब 20% तेल और गैस सप्लाई का रास्ता है। यहां थोड़ी भी रुकावट वैश्विक बाजार में कीमतों को उछाल सकती है। यही वजह है कि अमेरिका पूरी तरह ब्लॉकेज से बचता रहा था। भारत पर इसका क्या असर होगा? भारत अपनी जरूरतों का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। अगर हॉर्मुज मार्ग प्रभावित होता है तो भारत के लिए तेल आयात महंगा हो जाएगा। इससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और महंगाई पर दबाव आएगा। साथ ही रुपये पर भी असर पड़ सकता है और व्यापार घाटा बढ़ सकता है। यानी ये संकट सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल सकता है। हालांकि भारत अब कच्चे तेल की खरीद में नई रणनीति अपना रहा है। देश ने अपने क्रूड ऑयल बास्केट के फॉर्मूले में बदलाव किया है। अब ओमान और दुबई ग्रेड पर निर्भर रहने के बजाय भारत अन्य देशों से तेल खरीदने के विकल्प को बढ़ाने की तैयारी में है। तो ईरान क्या कह रहा है इस पर, यह भी जान लीजिए। ईरान ने इस कदम को खुली चुनौती माना है। रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी सैन्य जहाज आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा तो उसे कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण है और वो किसी भी दुश्मन को घातक जाल में फंसा सकता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मोज़्ज़फ़ा खाने के भारत में प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने यह कहा है कि ये जलमार्ग किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है और अमेरिका इसे अपने हिसाब से नियंत्रित नहीं कर सकता। तो क्या इससे सीज फायर टूट जाएगा? हॉर्मुज के ब्लॉकेड से सीजफायर टूटने का खतरा बहुत बड़ा है। पहले ही अमेरिका ईरान वार्ता फेल हो चुकी है। अब अगर यहां अमेरिकी सेना के जहाज आए तो समुद्र में टकराव होगा और यह सीधा सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। तो क्या नेटो भी हॉर्मुज करेगा बंद? ट्रंप ने दावा किया है कि ब्रिटेन जैसे देश भी माइन हटाने और समुद्री सुरक्षा मिशन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी ब्लॉकेड में शामिल नहीं होंगे। तो आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि
क्या अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो पाता है या नहीं। अगर बातचीत का रास्ता निकलता है तो हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है और नाकेबंदी लागू होती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल स्थिति अनिश्चित बनी हुई है और हर देश इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो इस रिपोर्ट को शेयर कर देना सभी लोगों के साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि आज अमेरिका आखिर क्या बड़ा करने वाला है, क्योंकि भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने वाला है, जिसमें जो जहाजों की आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद हो सकती है, खासकर वो जहाज जो ईरान से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे ईरान को फायदा हो रहा है आर्थिक तौर पर। नमस्कार।